हमारे साथ जेडीयू कोटे के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन सहनी जी हैं। सर, नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द हो गई है, पेपर लीक का शक है, सीबीआई जांच भी होगी, अब फिर से परीक्षा ली जाएगी। ये तो एक निर्णय हुआ, लेकिन मांग हो रही है कि जो नीट की परीक्षा थी उसको भी रद्द किया जाए। जो अभ्यर्थी है वो मांग कर रहे हैं, 24 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे, आरोप है कि पेपर लीक हुआ। नहीं, ये बात सही है। और चूंकि नीट के एग्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है, उस आधार पर जो 1500-1600 छात्रों पर जो निर्णय हुआ है, उसके अलावा सभी जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा हो, और हमारे ख्याल से वही सही रहेगा। और एक बार परीक्षा भी हो तो साथ साथ दोबारा इस तरह का मामला कभी प्रकाश में नहीं आए, उसका तो कोई ठोस उपाय करना होगा। अब लाखों छात्र जो तैयारी करते हैं और 2-3 महीने अब वो लोग अभी तो तैयारी कर नहीं रहे हैं, अब एकाएक अगर परीक्षा होता है तो उनका पढ़ाई तो बीच में बाधित हुआ है। अब उसके कारण जो सही में बच्चे मेहनत किए हैं, हो सकता है जो इस बार सफल हुए होंगे अगली बार सफल नहीं होंगे, तो ये बड़ा घटना तो है ही। अब देखना है कि निर्णय क्या होता है, दोबारा परीक्षा होता है या नहीं होता। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी उस मामले में आया है, उसको भी ध्यान में रखना होगा। अब देखना है क्या होता है। जो इस मामले में नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपी बिहार में जेल में हैं, उन लोग का जो कबूलनामा आ रहा, तो स्वीकार कर रहे हैं कि 5 मई को परीक्षा थी, आज 4 को प्रश्न पत्र लीक हुआ, अभ्यर्थियों से 30-32 लाख लिए गए, इसलिए और हंगामा हो रहा है, तो रद्द हो जाए, ये ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, ये बात तो स्पष्ट हो गया कि इसमें पेपर लीक हुआ। अब कितने लोग उसका लाभ उठाए, कितने लोगों को रटवाया गया, कितने लोगों से राशि ली गई, ये तो अलग बात है, लेकिन आखिर कुछ तो हुआ ही है इसमें। चाहे जितना भी छात्र हैं, 10 हो, 20 हो, 25, 50, जितने लोगों से रटवाया गया वो अलग बात है, लेकिन पेपर लीक हुआ। और पेपर लीक हुआ अगर इस तरह के बड़े संस्था के द्वारा भी अगर एग्ज़ाम लिए जाते हैं और पेपर लीक होता है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो नहीं सकती है। और आगे से ऐसा नहीं हो, छात्र के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता है या उनके मेहनत को जो इस तरह से लोगों के द्वारा कुचले जाते हैं, या जो लोग इस धंधे में लगे हुए हैं, उनको जब तक कड़ा सजा नहीं दिया जाएगा तब तक तो फिर दोबारा भी हो सकता है। जिस तरह नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द हुई, उस तरह से नीट की भी परीक्षा रद्द हो, और जो एनटीए पे भी सवाल ना, ठीक है, उसमें रद्द हो या नहीं हो, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें आदेश आया है, उसको तो ध्यान में रखना ही होगा। लेकिन रद्द हो तो एक बार कम से कम ये तो होगा कि जो भी छात्र इस तरह के लूप लाइन तलाशते हैं, उसको तो दोबारा हिम्मत नहीं होगा कि हम इस तरह के गलत तरीके अपना करके और पास होने का, सफल होने का काम करें। तो आगे से लोगों में भय रहेगा कि भाई जब पैसा फंसा के भी रद्द ही हो जाता है तो ऐसा गलती लोग नहीं करेंगे, इसलिए रद्द हो जाता है तो बेहतर कदम होगा। ये थे बातचीत करते हुए मदन सहनी, जो मांग कर रहे हैं कि नीट परीक्षा रद्द हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।